बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। बिलाखिर मरीम नवाज़ साहिबा ने 220 वोट लेके वो जो हैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, और इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि पहली बार पाकिस्तान में जो वज़ीर आला बनी हैं वो ख़ातून बनी हैं, और इस सिलसिले में एक ज़ाहिर है कि एक रकम जो है इस हिस्ट्री में हो गई है। और इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि जब उन्होंने हलफ लिया तो उसके साथ साथ जो है उनके चचा मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, उसके साथ साथ उनके वालिद साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी साथ साथ थे। और आपको पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं पंजाब के तीन दफ़ा चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इसके अलावा वो अब दूसरी दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म भी बनने जा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो उनके वालिद साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, और वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो अब इस सिलसिले में जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। जब उन्होंने हलफ लिया तो हलफ के बाद जो उन्होंने तकरीर की उस तकरीर पे जो है बहुत से मुबस्सिरीन ने उस तकरीर को बड़ा सराहा, और उसमें जो है ना उन्होंने ये देखने में आया है कि ना उन्होंने उस तकरीर में गुस्से का इजहार किया, ना एग्रेशन का इजहार किया, ना नफ़रत का इजहार किया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं, लोग तबसरे कर रहे हैं। जबकि देखा जाए तो पिछले अदवार में ये देखा गया है कि हमेशा से जो है मरीम नवाज साहिबा ने जो है ज़्यादातर जो है अपने एग्रेशन का इजहार किया जलसे जुलूस में, या नफ़रत का इजहार किया, या एग्रेशन का इजहार किया, या इसके साथ गुस्से का इजहार किया। लेकिन इस तकरीर में इन तमाम चीज़ों को उन्होंने पीछे हटा दिया। और मैं ये समझता हूँ कि वाकई ये बहुत ज़रूरी है पंजाब के सिलसिले में। अगर जो भी पंजाब में रूल करना चाहता है उसको इन तीनों चीज़ों को जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो आज कल ये देखने में आया कि जिस तरीके से हलफ लिया, और हलफ लेने के बाद सब लोगों से उन्होंने खिताब किया, और इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि आपको पता है कि पीटीआई के लोग यानी इत्तेहाद कौंसिल के लोग जो थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। लेकिन उन्होंने खिताब में अपने ये कहा कि तमाम सीटें अपोजिशन की खाली पड़ी हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो आएँ और वो ज़ाहिर है कि उस सेशन को अटेंड करें। लेकिन पता ये चला कि वो लोग नहीं आए, और उन्हें बाहर भी जो है वो एक तरीके से एहतजाज करना शुरू कर दिया था। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने इस चीज़ को कहा कि मेरे दरवाजे जो हैं हर एक के लिए खुले हैं, चाहे कोई अपोजिशन के लोग हों वो भी मेरे लिए उतनी जो है लोग हैं जिस तरीके से मेरे नून लीग के लोग मेरे साथी हैं, इसी तरीके से मेरे अपोजिशन के भी सारे लोग जो हैं वो मेरे साथी हैं, और उनके लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। तीनों चीज़ें, जिसमें गुस्सा, जिसमें नफरत, जिसमें एग्रेशन, जिसके पास भी होगा तो वो किसी भी तरीके से जो है अपनी सही सियासत को नहीं कर सकेगा, ना परफॉर्म कर सकेगा। उसी तरीके से इन तीनों चीज़ों का बोझ अगर किसी भी सियासतदान के ऊपर होगा तो किसी भी तरीके से अपने हलके में भी काम नहीं कर सकेगा, ना परफॉर्म कर सकेगा। तो इस बहुत अच्छी चीज़ है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं मरीम नवाज साहिबा ने ख़त्म कर दी बकौल उनके, जिस तरीके से उन्होंने ये खिताब किया। और ज़ाहिर है कि 12 करोड़ की आबादी का ये सूबा है, और इस सूबे में अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि फिर आप रूल नहीं कर सकते। और अगर ये तमाम सियासत में इस तरीके से गुस्सा, एग्रेशन और नफ़रत रहेगी तो फिर ज़ाहिर है आपके पास परफॉर्म करने का वक्त नहीं होगा, और परफॉर्म करने का वक्त नहीं होगा सब चीज़ें आप इसी चीज़ में सर्व कर देंगे, जिस तरीके से माजी में देखा गया है, तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बहुत से लोगों ने इस बात को सराहा, और उन्होंने कहा कि देखें ये अभी इस तरीके से हुआ। और इसके अलावा जो है मरीम नवाज साहिबा ने 2 और बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए। एक तो हेल्थ कार्ड के सिलसिले में इनिशिएटिव लिया है जो कि ख़त्म हो चुका है था, और आपको पता है कि हेल्थ कार्ड का इजरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, और बहुत अच्छी ये एक मूव थी, और बहुत अच्छा ये काम था, और बड़े लोगों ने इसको सराहा था। लेकिन बिलाखिर जो है वो शायद उन्होंने बंद कर दिया था, और इसके बाद जो है कल जो है वो फिर मरीम नवाज साहिबा ने इस चीज़ का जो है दोबारा इस हेल्थ कार्ड को बहाल कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये कह दिया कि नए हेल्थ कार्ड बनेंगे। लेकिन बहरहाल ये जो भी जिसका भी इनिशिएटिव था बहुत अच्छा था। हालांकि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती थी कि ये हमारा इनिशिएटिव था, लेकिन बहरहाल सामने जो आया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में आया, और उसके बाद वो बंद हो गया था। लेकिन इस दफ़ा जो है कल यानी मरीम नवाज साहिबा ने जो है इसको दोबारा बहाल कर दिया। ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ज़ाहिर है कि मरीज़ों के लिए और दूसरे लोगों के लिए बड़े ही करामत, और ख़ास तौर पर गरीबों के लिए तो बड़ा ही करामत ये कार्ड था, और अभी ज़ाहिर है कि बहाल हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी बड़ी अच्छी रिवायत कायम की है। एक बात, दूसरी बात ये कि एक और इनिशिएटिव लिया है, और वो इनिशिएटिव लिया है एयर एम्बुलेंस का। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्दी जो है पंजाब में एयर एम्बुलेंस भी शुरू की जाएगी। तो ये दोनों इनिशिएटिव तो बहुत ही अच्छे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने
روزگار کے سلسلے میں کہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے غریبوں کی بدحالی جو ہو رہی ہے اس کو جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے علاوہ جو بیوروکریسی کے سلسلے میں جو کہا ہے کہ بیوروکریسی میں جو ہے انٹرفیرنس نہیں ہوگی، تو یہ 3-4 چیزیں یا اس کے علاوہ اور بھی جو باتیں کی ہیں اس پہ تو بھی تذکرہ کرنا جو ہے ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن بہرحال یہ دو جو انیشیٹو لیے ہیں میں سمجھتا ہوں کافی اچھے انیشیٹو لیے ہیں، خاص طور پہ ہیلتھ کارڈ کا تو بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے بحال کر کے۔ میں اب ایک اور بات آپ کو بتا چلوں گا ناظرین کہ اگر آپ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے اور اس بڑے صوبے میں جتنے گھمبیر مسائل ہیں جس پہ اگر آپ 48 گھنٹے بھی کام کریں تو آپ اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس بہت اچھی ٹیم ہو جو کہ پڑھی لکھی ہو، اور آپ کو پتہ ہے IT کا دور ہے، پروفیشنل ہوں سارے ہیں اور اسی طریقے سے بہترین قسم کی وہ پرفارم بھی کر سکیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو لیڈر ہے اس کی اپنی ایبیلٹی بھی ہو، یعنی وہ اپنی ایبیلٹی کے ساتھ ان اچھی ٹیم سے کام بھی لینا جانتا ہو، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ سیاست میں اسی طریقے سے ایگریشن، غصہ اور نفرت میں رکھیں گی اور اپنے آپ کو سیاست میں اسی چیزوں میں الجھائے رکھیں گی، تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، تو آپ پھر پرفارم نہیں کر سکیں گی، اور پھر آپ جس طریقے سے آپ بات کریں گے غریبوں کو روزگار ملے گا، غریبوں کی مہنگائی کم ہوگی یا اور دوسری چیزیں ہوں گی، تو آپ پھر اس کے لیے جب آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیم اگر آپ اچھی بنائیں گی، وہ پڑھے لکھے ہوں گے، سلجھے ہوئے لوگ ہوں گے، IT سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور آپ کے پاس بھی اتنی ایبیلٹی ہوگی کہ آپ ان سے کام لینا جانتی ہوں گی، یا کام کو آپ سمجھتی ہوں گی، تو پھر آپ کام لے سکیں گی۔ تو بہترین اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے بہت اچھی ٹیم بنائیں اور آپ ان سے کام لیں اور ان سے محنت کروائیں، اور آپ 48 کیا گھنٹے اس سے بھی زیادہ پھر آپ کام کر سکتے ہیں اور کام لے سکتے ہیں اپنی ٹیم سے، اگر ٹیم اچھی ہو۔ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے۔ اب جس طریقے سے کل ایک اور واقعہ ہوا، اور اس سلسلے میں پتہ یہ چلا کہ حلف برداری کے بعد وہ سب سے جب گلے مل رہی تھی تو ایک ساتھی جو ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شفٹ ہوئی ہیں، تو جب ان سے گلے لگنے کی بات ہوئی تو یہ کل سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ انہوں نے جیسے ہی گلے لگانا کی کوشش کی مریم نواز صاحبہ کو، تو مریم نواز صاحبہ نے جو ہے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تو اس طریقے سے اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، حالانکہ عظمیٰ کاردار صاحبہ نے اس پہ ایک باقاعدہ ویڈیو ریلیز کی ہے، انہوں نے کہا کہ چونکہ میں حلوہ پوری کھا رہی تھی تو میرے ہاتھ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ تیل میں تھے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ ہاتھ میرا جھٹکا۔ بہرحال انہوں نے کسی طریقے سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن دیکھا یہی گیا ہے پچھلے اتوار میں بھی کہ مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر ایک سے نہیں بھی گلے ملتے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی بات ایک سامنے آئی، اور اس پہ کل سے جو ہے یہ ایک ویڈیو جو ہے وائرل ہو رہی ہے، لیکن بہرحال بہت سے لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، جان کر کے جو ہے مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ عظمیٰ کاردار صاحب کا ہاتھ جھٹکا ہے، اور اس کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں ہوگی یہ بات کہ وہ چاہے پہلے پاکستان تحریک انصاف میں تھی اور یہاں پہ آئی ہیں، تو اس طریقے سے یہ بات ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے عظمیٰ کاردار صاحبہ نے اس کو کسی طریقے سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ نے جو ہے یہ ان کا ہاتھ جھٹکا ہے۔ اب اگر یہی بات پہلے ہی سامنے مثال آ گئی کہ نفرت، ایگریشن اور اس کی سیاست کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ضروری ہے، تو ایک تو یہ واقعہ آیا ہے سامنے، اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی آیا ہے کہ سنائی ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ کسی تھانے پہ جو ہے چھاپا بھی پڑوا دیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی خبر آ گئی۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں، اگر جب تک کہ آپ لیڈرشپ میں یہ تینوں چیزیں ختم نہیں کریں گی تو آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی صوبے کو جو ہے آپ وہ صحیح طریقے سے رول نہیں کر سکتے، کیونکہ سارا وقت تو آپ کا اس میں برباد ہو جائے گا۔ پھر آپ پرفارم کس طریقے سے کریں گے، آپ کیسے خود پرفارم کریں گی، اور کس طریقے سے اپنے جو ہے ٹیم سے جو ہے وہ پرفارمنس لیں گی۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے مراد علی شاہ جو ہے وہ بھی کل منتخب ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ، اور اسی سلسلے میں بہت سے لوگوں کی یہ خیال ہے کہ اس دفعہ تو وہ یہ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، لیکن چوتھی دفعہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکیں گے، کیونکہ ان کی جو ہے ان کی اپنی پرفارمنس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہے ابھی تک جو ہے یہ صرف پولیٹیکل انوائرمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ اور سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے
तीसरी दफ़ा ये अब वज़ीर आला बनेंगे हैं, अब चौथी दफ़ा ये वज़ीर आला नहीं बन सकते, क्योंकि अगर वज़ीर आला इनको बनना है तो इनको बहरहाल परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को देखना चाहते हैं तो फिर परफॉर्म करके अगले चौथे वज़ीर आला बन सकते हैं। लेकिन सरेदस्त अभी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली परफॉर्मेंस है उसमें परफॉर्मेंस में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये मुबस्सिरीन का कहना है कि सिंध में जो है जितनी बदहाली है, ख़ासतौर पे इंटीरियर सिंध में जितनी बदहाली है वो सबके सामने, और अभी जो ये जीते हैं या उनको वज़ीर आला बनाया गया है, ये एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से उनको बनाया गया है, हालांकि उनकी जो है परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। तो अगर उन्हें आगे चौथी दफ़ा वज़ीर आला बनना है तो और बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो हर सूरत में जो है उनको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और इसी तरीके से जैसे मरीम नवाज साहबा का है, उनको भी एक बहुत अच्छी टीम तश्कील देनी पड़ेगी। तो सेम इसी तरीके से दोनों वज़ीर आला जो है पिछली अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है। बहुत से, मेरा भी ये ख्याल है, मुबस्सिरीन भी यही कह रहे हैं कि दोनों वज़ीर आला की जो है परफॉर्मेंस जो है, मतलब ख़ास तौर पे वज़ीर आला मुराद अली शाह की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं करनी पड़ेंगी, उनको भी टीम अच्छी बनानी पड़ेगी, इनको भी टीम अच्छी बनानी पड़ेगी, और दोनों को जो है एग्रेशन, नफरत और गुस्से की सियासत को ख़त्म करना होगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की एग्रेशन उनको भी ख़त्म करना पड़ेगी, और उनको भी तमाम जो है जिस तरीके से वो अब तक की सियासत करते चले आ रहे हैं, गुस्से की और धरनों की और सड़कें गर्म करने की, बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि अगर उनको भी अपनी सियासत को मूव करना है और सही तरीके से करना है तो ये तीनों चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ जो ज़ाहिर है कि अपनी पूरी सियासत की केमिस्ट्री को चेंज करना पड़ेगा, तमाम लोगों से मिलना पड़ेगा। अगर आप देखें तो कल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद अचकज़ई से मिली है। बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि बिलाखिर महमूद अचकज़ई वही लोग हैं, वही साहब हैं जिनका जो है इमरान खान साहब हमेशा जो है वो मजाक उड़ाते थे अपने जलसों में और पता नहीं क्या क्या कहते थे। और इसी तरीके से आपको पता है कि फजलुर रहमान साहब के पास भी गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, उनके लिए भी जाहिर है कि मौलाना डीजल कहते थे और अपने जलसों में किस तरीके से मजाक इनका उड़ाते थे। लेकिन आज देखें यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनको जाना पड़ा महमूद अचकज़ई के पास भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी। और महमूद अचकज़ई साहब के पास जब गए, हालांकि उनको ये सब पता था कि ये चीज़ें मेरे खिलाफ हो चुकी हैं इनके जलसे जुलूस में, लेकिन उन्होंने फिर वेलकम किया। और वेलकम करने के साथ साथ उन्होंने बाकायदा इस बात का कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात है, सबसे ज़्यादा वोट लेके आए हैं, तो उनके साथ इस तरीके से, जबकि इतनी परेशानी और रुकावटें थी तहरीक इंसाफ के पास, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो एक बड़ी जमात बन के उभरी और सबसे बड़ी एमएनएस जो हैं उनके कौमी असम्बली में गए हैं। तो वेलकम करने के साथ साथ महमूद अचकज़ई साहब ने इतना बड़ा बयान भी दिया। तो अब बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी चले गए, जिनको आप जाहिर है कि अपना हरीफ समझते थे, अचकज़ई साहब के पास चले गए, उनको भी आप हरीफ समझते थे और दोनों ने आपको वेलकम किया, आपके साथ बैठ के बात की। तो इसी तरीके से जब आप उनके पास जा सकते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास भी जा सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी जा सकते हैं, एमक्यूएम के पास भी जा सकते हैं। तो ये जो है आपके सियासी हरीफ हैं, ये कोई आपकी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। तो बहुत से मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इमरान खान साहब को अपनी सियासत की केमिस्ट्री को चेंज करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने ये चेंज कर लिया, नफरत की सियासत को ख़त्म कर दिया, एग्रेशन को ख़त्म कर दिया, इसके अलावा गुस्से को ख़त्म कर दिया, तो वो कोई दिन दूर नहीं है कि वो इन दोनों पार्टियों का आराम से सफाया कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनको तमाम पार्टियों को लेके साथ चलना पड़ेगा, मशावरत के साथ उनसे ताल्लुकात को बहाल करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है आप विन कर सकते हैं। अदरवाइज फिर वही होगा कि अगर आपने ये तीनों चीज़ें अपने पास रखी तो जिस तरीके से माजी में होता रहा है आगे भी इसी तरीके से होता रहेगा और कोई भी इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं होगी। बात करते हैं सदर ममलिकत सदर आरिफ अलवी साहब की। इस सिलसिले में आपको पता है कल से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का जो है नोटिफिकेशन जो आया था उसको मुस्तरद कर दिया, उसको वापस भेज दिया और वो किसी भी सूरत में जो है कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि जब तक के तमाम एमएनएस जो हैं वो अपना ओथ ना ले लें जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा। लेकिन इस सिलसिले में फिर पता ही चला कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो है वो वजारत कानून और वजारत पार्लिमानी उमूर से राब्ते शुरू कर दिए और इस सिलसिले में जो है आगे मीटिंग्स मुसलसल चल रही हैं। और उनका ख्याल ये है कि अगर वज़ीर मुमलिकत ने सदर साहब ने
نے جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا تو 21 دن میں جو ہے وہ اجلاس بلا لیں گے، اسپیکر صاحب بلا لیں گے، کیونکہ یہ ان کا استحقاق ہے، وہ یہ بلا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پتہ یہ چلا کہ 29 فروری کو جو ہے تمام جو ہے وہ MNAs کو جو ہے وہ بلا لیا جائے گا اور وہ پھر وہ حلف لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے کہ پھر اسپیکر کا بھی انتخاب ہوگا، اور یہی ایوان جو ہے پھر آخر میں جا کے پرائم منسٹر کا انتخاب کرے گی۔ تو اس طریقے سے یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اب دیکھیں، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں نوٹیفیکیشن صدر مملکت صاحب نے نہیں بھیجا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے، تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پھر اس طریقے سے بہت سے مبصرین نے اس پہ یہ کہا ہے کہ یہ پھر سسٹم کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ یہ بھی چلا ہے کہ پھر ان کو فیئر ویل بھی نہیں دی جائے گی، اور اس سلسلے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اگر اسی طریقے سے انہیں نوٹیفیکیشن نہیں بھیجا تو ان کو مراد بھی نہیں ملیں گی، جو ظاہر ہے کہ صدر مملکت کو جانے کے بعد جو مراد ملتی ہیں وہ بھی نہیں ملیں گی۔ تو اس طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور سب کا یہ خیال ہے کہ ہر صورت میں جو ہے صدر مملکت کو اپنی عزت رکھنی چاہیے، اور کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ان کو یہ نوٹیفیکیشن بھیجنا چاہیے۔ اب دیکھیں سردست اس میں ابھی تک تو آگے کوئی اطلاع نہیں آئی کہ صدر مملکت نے کوئی نوٹیفیکیشن بھیجا ہے، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ سسٹم کو ختم نہیں کرنا چاہیے، سسٹم کو خراب نہیں کرنا چاہیے، وزیر مملکت کو ہر صورت میں قومی اسمبلی کا جو ہے اجلاس بلانا چاہیے۔ تو اب یہ کچھ خبریں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائیں، انشاءاللہ جو بھی ہے آگے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نوٹیفیکیشن کے سلسلے میں یا وزرائے اعلیٰ جو منتخب ہیں اس کے سلسلے میں جو بھی آگے اطلاعات آتی ہیں ہم اگلے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔